नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार। गया शहर में फिर भाजपा के एक मंत्री संबंध रखने वाले प्रेम कुमार जी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हमने सुना दो दिन पहले कि प्रेम कुमार जी के द्वारा, मतलब प्रेम जी के द्वारा कई को गया के अंदर, गया में और बिहार के अंदर में कहीं कहीं पर कुछ विकास का काम की योजना हो रहा, मंत्री का घोषणा चल रही है। हम खुद सुने दो दिन पहले अच्छा घोषणा सुना, लेकिन यह घोषणा हो गई। हाँ, मंत्री जी के द्वारा ये सब मांग उठाए हैं और इसको मिलना चाहिए। भारत जैसे बिहार के अंदर सरकार को नजर आनी चाहिए। लेकिन क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यह क्यों ऐसा हो रहा है? वह इसलिए हो रहा है कि मौसम का समय आ चुका है। 2 महीने के अंतराल में मौसम आने वाली है। अब 2 महीने के बाद जब मौसम आ जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, चुनाव खत्म, फलाना खत्म, सब लोग फिर खत्म। लेकिन जब तक ये भी मौसम नहीं आया है, सभी लोग, कोई और राजनीतिक दल के लोग हैं अपना हल्ला कर रहे हैं, कोई फलाने कर रहे हैं, लेकिन जो असली हम लोग उठाए हुए हैं कि नहीं भाई, कांग्रेस का इस बार टिकट मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए, हम ये बार बार उठा रहे हैं। प्रेम जी का भी चर्चा जो अभी सुनाएगा 2 दिन पहले, हम देख रहे हैं, सब अनाउंस हो रहा है, इससे हो रहा है, वो इससे हो रहा है, सब कुछ जान रहा है क्यों। लेकिन उसके बाद समाप्त हो जाएगा, जीतेंगे, लग जाएगा, निशानी लग जाएगा। हम कई बार देखा कि निशानी लग गया। जैसे उदाहरण में आप देखो ना, यही बगल में जो एक शहर, इसी मोहल्ले में नूतन नगर में आप जाके देखे, कहीं है रोड, यहाँ से वहां तक बना, डीएम को जानकारी में दिया गया, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। तो इस तरह से कई ऐसा चीज है जो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। घोषणा भले हो जाए, वो प्रेम जी के द्वारा घोषणा हो जाने, भाजपा के द्वारा घोषणा हो जाने के बाद भी नहीं हो पाता है। ये बात पहला है जिसको विचार करना चाहिए। और यही वह कारण है कि हम लोगों ने, खास तौर पर हम इसका जो है तो विरोध करते हैं कि बीजेपी को किसी कीमत पर नहीं आने दिया जाए, और जो कांग्रेस के लोग हैं या जेट के लोग हैं वो अपना जीत करके आवे, यह हमारा प्रयास हो रहा है। उसी क्रम में हमने ये भी उठाया गया शहर में, खास तौर पे गया शहर के भीतर रेलवे गोदाम में, रेलवे के गया रेलवे स्टेशन पर हमने देखा छोटी छोटी दुकान खोल दिया जाए। हम ये मांग उठाया कि भाई सबको छोटा छोटा दुकान मिल जाए, 5 फीट चौड़ाई, 8 फीट लंबाई, इस तरह से अगर दुकान दे दिया जाए, सबका अलॉटमेंट हो जाएगा तो अच्छा पैसा भी मिलेगा, रेलवे को रेवेन्यू भी मिलेगी और आप उनको भी रेवेन्यू मिले, पैसा मिलेगा। ये हमने इस बात को उठाया कि इनको अगर दुकान दे दिया जाए तो कम से कम रोजी रोजगार तो मिल जाएगा। लेकिन हम सुन रहे हैं क्या भाई, तो चूंकि पितरपक्ष शुरू होने वाला है, ये सारा हट जाएगा, हटा दिया जाएगा। कहा हटा दिया जाएगा भाई? यही चीज हम रोके जाने के लिए मैंने डीएम को पर्सनली कहा, जिलाधिकारी को, कि एक चिट्ठी लगना चाहिए। और एक सुझाव और हम देंगे, कल ही भेजेंगे, कि इनको अगर आदेश आप दे दो, जारी कर दो, नोटिस जारी कर दो कि नहीं भाई, सारे लोगों को हम दुकान दे देते हैं, जितने लोग हैं सबको बुलाओ, जितना लोग बना अभी खोले हुए बेच रहे हैं, सभी को बुलाओ और उनको कहो कि हाँ भाई, आप लोग कौन कौन लेना चाहते हैं, जिसका 5 फीट चौड़ाई और 8 फीट लंबाई जमीन करके और डन करके आप उसको दे दो। कुछ लाभ हो जाएगा, चलता रहेगा, दुकान भी चलता रहेगा, ताकि पितरपक्ष का मेला अच्छा से चले और सब लोग आराम से दुकान दौड़ी सब होता रहे, कोई इसको रोके नहीं। ये समाधान का हमने बात कल ही मैं फिर एक चिट्ठी बना करके डीएम के नाम से एक चिट्ठी भेजूंगा और इस जारी करूँ। हम तो ये भी सुन रहे हैं, गया में कुछ ऐसे से अफसर भी आए हुए रेल के अंदर, ताज्जुब लगता है। तिरंगा झंडा आज से नहीं है, 25 वर्ष पहले तिरंगा झंडा अनाउंसमेंट हुआ था, इसी के रेलवे के अंदर, इसी कार्यालय के बगल में तिरंगा झंडा फहराया हुआ है, लगा, सब लोग जान रहा है हर साल। लेकिन देखने वाले, ये तिरंगा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए भैया?
एक मैं उदाहरण देता हूं, ये तिरंगा ये हमारा नहीं है, ये भारत का निशान है। इस निशान को हटाने की योजना ये गया रेलवे के भीतर। कुछ ऐसे भी अधिकारी दिमाग से फिर उस दिमाग आ गए, देखिए कहेंगे ये हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्या भाई तो तिरंगा हटा दो। अरे क्यों हटा दिया जाए? तिरंगा कौन हटाएगा? ये तिरंगा हमारा नहीं है, तिरंगा यहाँ का नहीं है, तिरंगा यह देश का निशान ही है और उस तिरंगे को रहना अनिवार्य है जो फहरा हुआ है। अब आप देखते होंगे कभी भी गया रेलवे माल गोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर आप देखें कि एक अच्छा तिरंगा आज भी लगा हुआ है। अब देख रहा है चारों तरफ छोटा छोटा 2-3 पेड़ का अच्छा निशान झंडा लगा हुआ, 2-3 पेड़ का जो देखा हुआ सब चीज छाड़ा हुआ है, फहराया हुआ है, सब कुछ है। लेकिन आज तिरंगा हटाने का प्रयास की जा रही है। क्यों नहीं हटना चाहिए? जिस दिन ये तिरंगा हटाने की बात लोग करेंगे, खास तौर पर रेलवे के भीतर का अधिकारी अगर किसी ने किया, यह मामला बहुत लंबा बढ़ेगा, क्योंकि यह मामला हमारा नहीं, किसी का नहीं, बल्कि देश का निशानी है। अब इसको हटाए जाने की अगर कोई योजना का आगार करने का प्रयास करेगा तो नुकसान होगा। ये अनिल श्रीवास्तव कहना चाहता है, खास तौर पर इस खुले मन से, ताकि वह चीज जहाँ है वह रहे वहां पर। हम दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, राम जी का फोटो लग गया तो फलाने जी का फोटो लग गया, मैं बोलता नहीं, कोई बजरंगबली आ गए मैं किसी को बोलता नहीं। तो फिर इस तिरंगे को हटाए जाने की साजिश क्यों करने की योजना बनाई जा रही है? इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।